डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस फास्ट टेक। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो हासिल करें। तो ये जो सीरीज चल रही है ये हाउ टू सीएसएस की है कि हम सीएसएस कैसे करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड सीएसएस के। बैकग्राउंड की सीएसएस किन किन वे से कर सकते हैं वो हमारे पास है। हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बना लेता हूँ फाइल जल्दी से अपने पास, बैकग्राउंड। ठीक हो गया। तो बैकग्राउंड के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है और उसको मैंने कर लिया सेव। वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं एक ले लेता हूँ डिफ। ठीक है, डिफ क्या है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जस्ट आप इसको फोकस करें, डिफ ही बनाए। और इसमें एक मैं ले लेता हूँ हेडिंग H2, इसमें लिख लेता हूँ वेलकम टू एनएस फास्ट टेक। ठीक हो गया। और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसका मैं कर लेता हूँ पैराग्राफ, एक और ले लेता हूँ। ठीक हो गया, पी टैग, और इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आके इधर इसके क्या करता हूँ, CSS करता हूँ स्टाइल, इनलाइन ही कर लेते हैं हम, स्टाइल कलर ब्लू। ठीक हो गया। और इसी को मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ पैराग्राफ में, और इसका मैं कर देता हूँ कलर पिंक। सपोज जैसा भी हम कर लेते हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम कॉम्बिनेशन को लेके चलें। तो ये देखें जी, ये मेरे पास पहला जो था कलर मैंने लिया था वो हेडिंग का लिया था ब्लू, और पैराग्राफ का मैंने पिंक लिया, तो ये हमारे पास शो होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो ये पहला जो है हमने करना था बैकग्राउंड कलर, सॉरी फॉर डैट। हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक हो गया, इसका हो जाएगा ब्लू, और इतना मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इधर कर देता हूँ इसको पेस्ट। हियर वी गो जी, ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और इसका बैकग्राउंड पिंक हो गया है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास है जी बैकग्राउंड कलर हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन बाद में बताता हूँ, पहले बैकग्राउंड इमेज हम लगाते हैं जी। तो इधर आ जाता हूँ मैं, ये डिफ के लिए स्टाइल कर लेता हूँ, स्टाइल। ठीक हो गया, क्लोज एंड स्टार्ट डिफ, और ये बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज जब लगानी है तो उसके लिए हम URL लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया, बैकग्राउंड इमेज URL। ठीक हो गया। अब URL में हम वो जो फाइल, जो भी इमेज लगानी है उसका इधर नाम लिखेंगे, और वो आपके फोल्डर में एग्जिस्ट करनी है। जैसे ये मेरे पास NS फास्ट है। ठीक है, अब इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं हमारे पास जी, ये देखें बैकग्राउंड इमेज हमारे पास शो होना शुरू हो गई। लेकिन ये हमारे पास इतना क्यों शो हो रही, क्योंकि हमारी डिव इतनी है। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ बॉडी, तो ये पूरे बॉडी पे लग जाएगी और ये हमारे पास शो होना शुरू, ये देखें। ठीक है, अब ये इमेज रिपीट क्यों हो रही, क्योंकि ये साइज छोटे साइज की है और ये रिपीट होना शुरू हो गई। और जो हम ये इसमें मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिपीट, तो इसी के लिए लिखते हैं कि हमारी जो इमेज वगैरह है रिपीट ना हो नॉर्मली, या किसी और के लिए हमने करना हो तो वो लिख लेते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नन। ठीक हो गया। अब ये मैं इसको आगे इधर रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिपीट नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में सिर्फ इमेज रिपीट और वाई एक्सिस में ना हो, तो आपको इधर आके जस्ट लिखना पड़ेगा रिपीट एक्स एक्सिस में। अगर करना चाह रहे हैं तो इधर एक्स लिखेंगे और आपके पास ये एक्स एक्सिस में रिपीट होना शुरू हो जाएगी।
इसका फुल व्यू दिखाऊं तो ये देखें ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सिर्फ वाई एक्सिस में हो तो इधर वाई लिख देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी, ये रिपीट होना शुरू। ठीक हो गया। और अब मैं इसको कर देता हूँ रिपीट नन। ठीक है, नो रिपीट मैंने कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैंने कहा था पोजीशन हम बाद में देखते हैं। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन है। अब बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट लेफ्ट आप जैसे भी आप इसको रखना चाहिए रख सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन हमारे पास आ जाए तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप ये इस टॉप लेफ्ट पे है और ये क्या इस वक्त जो है ये टॉप लेफ्ट पे है। मैं चाहता हूँ कि ये इधर टॉप राइट पे आ जाए, चलो टॉप। ठीक है, और राइट, और इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास टॉप राइट पे आ गया इमेज और रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं इसको और कहीं इस पे लेफ्ट करना चाहूँगा तो इसको मैं इधर आके क्या कर दूंगा, लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो होती है हमारी लेफ्ट से ही स्टार्ट होती है वैसे। ठीक है हो गया, तो ये मेरे पास आ गई जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने अभी जो किया है वो कलर भी कर लिया है, इमेज भी लगा ली है, रिपीट का भी देख लिया और पोजीशन भी देख। आगे हम चलते हैं और हमारे पास है CSS हाइट और विड्थ। जो हमारे पास CSS हाइट जो और विड्थ जो है वो हमें बताती है ये हाइट इसकी कितनी होगी और विड्थ हमें बताती है इसकी विड्थ कितनी होगी, मतलब x एक्सिस और हाइट हमारी y एक्सिस। चले हम ये भी करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो स्टाइल है इसको रिमूव कर देता हूँ और इधर जो स्टाइल है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। और अब ये डिव जो है मैं इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट करता हूँ इधर आकर डिव। ठीक है, कलर पहले मैं दे लेता हूँ इसको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं हम। बैकग्राउंड हमें पता भी चले कि इसकी जो हमने किया है सॉरी हाइट विड्थ वो कितनी है हमें कलर से इजीली पता चल जाएगा। मैं करता हूँ हाइट में लेता हूँ 500 ले लेता हूँ 500 पिक्सल और विड्थ में इसकी ले लेता हूँ सपोज 400 पिक्सल। ठीक है, सॉरी 40 में ले लिया 400 पिक्सल लेंगे। तो इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जी, ये देखें ये मेरे पास आ गया। ये मेरे जो विड्थ है वो कितनी है 400 और जो हाइट जो मेरे पास वो कितनी है 500। अगर मैं इसको आगे चेंज करके देखूँ तो ये मेरे पास विड्थ आ गई और ये चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम जो हमारे पास हाइट और विड्थ जो है वो कर सकते हैं, हम इसकी मतलब चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हाइट वर्ड यूज कीवर्ड यूज करते हैं, विड्थ से विड्थ कीवर्ड। अब आप पिक्सल यूज कर सकते हैं, इसमें सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं, अप टू यू जो आप यूज करना चाहें। मैं अगर चाहता हूँ 50% तो इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये 50% हो जाएगी इसके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।